जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, एक गीत के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को देना चाहता हूं कि जाग उठा है अब शिक्षा मित्र, जाग उठा है अब शिक्षा मित्र, अब संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले 20 फरवरी को साथियों जोरों से तैयारी युद्ध स्तर पर करते रहना है, क्योंकि साथियों समय अपनी गति से निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। साथियों, समय एक अमूल्य निधि है। समय को नष्ट करने का अर्थ है शक्ति को नष्ट करना, सामर्थ्य को नष्ट करना। इसका अर्थ है अवसर को सदा के लिए खो देना। साथियों, यह अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप चिंतन करें, मनन करें कि ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के समस्त संगठनों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग करें। साथियों, आपसी भाईचारा दिखाएं। साथियों, हम शिक्षक हैं, यदि हमें आपस में नहीं जुड़ेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। अरे साथियों, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो साथियों हम सब लोगों को मिल कर के कार्य करना है। इन 22 सालों में शिक्षा मित्रों ने कितना झेला है, इन गुरुजनों का कितना अपमान हुआ है। साथियों, न जाने सरकारों ने आकर के वोट बैंक बना करके सरकारें बना ली हैं। साथियों, क्यों हम आपस में लड़ें, क्यों हम अपने आपस में हम लड़ रहे हैं, क्यों दूसरे की कमी निकाल रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए ये मांग है कि अब एकजुट हो करके इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और ऐतिहासिक बनाना है और निर्णायक बनाना है। हमारे पीढ़ी शिक्षा मित्र को 10,000 रुपये में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। साथियों, संत बन जाना आसान है, लेकिन परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज के महंगाई में साथियों सब्जी से लगा करके, दाल से लगा करके हर प्रकार महंगाई है, और जिस घर में 5 से 10 सदस्य होंगे तो साथियों वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो वही जानते होंगे जो जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों, अब जागिए साथियों, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं साथियों। हाँ साथियों, मुझे मालूम है कि 10,000 रुपये में आप दूर से 300-400 किलोमीटर दूरी से आएंगे लखनऊ की धरा के लिए, तो साथियों पैसा होना चाहिए। मेरे भाइयों, किसी से उधार ले लेना, लेकिन साथियों ये अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। साथियों, यदि आपने शक्ति अपनी दिखा दी सरकार को, तो साथियों निश्चित रूप से आपकी आवाज़ यदि संख्या होगी तो आपकी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक जरूर गूंजेगी। साथियों, हताश और निराश मत होना। आज जो असफलता मिली है कल सफलता में बदल जाएगी। तुम प्रयत्न करो, प्रयास करो, कोशिश करो। गुरुजनों से निवेदन है कि आप साथियों अपने ध्येय पर, अपना लक्ष्य 20 फरवरी रमाबाई अंबेडकर मैदान है उसको भरना है। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। साथियों, निवेदन है कि आपसे एक दूसरे कमी ना निकालें। उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र, एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यदि सच्चे हैं तो शिक्षा मित्र के लिए आह्वान करो कि हम खुले दिल से एकदम आएंगे, खुले दिल से हम आएंगे इस कार्यक्रम में और लेकर के आएंगे, कोई अकेले नहीं आएगा। प्रत्येक शिक्षा मित्र संकल्प ले कि मैं अपने घर से 2 या 3 या 4 या 5 लोगों को लेकर आऊँगा। साथियों, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 संख्या लाई जा सकती है। दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प पुरुषार्थ से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं।
आज जो असफलता मिली है कल सफलता में बदल जाएगी। तुम प्रयास करो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। साथियों, आप अपने आप को कमजोर मत समझना। साथियों, यदि आपकी इच्छा शक्ति होगी तो लखनऊ की धरती पे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यदि आप निराश हताश हो जाएंगे तो साथियों फिर जीवन में कुछ रह नहीं गया है। साथियों, मेरे भाइयों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू एक मिशन में लगा हूँ, बस 2 सूत्र में, कि सब लोग एकजुट होकर के अपनी सरकार को शक्ति दिखा दें और सरकार पर संदेश जाए। अच्छा संदेश जाएगा तो साथियों निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होगा। यदि वृक्ष होगा तो छाया निश्चित रूप से आएगी। साथियों, संख्या होगी तो परिणाम निश्चित रूप से आएगा। साथियों, कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, तो तुम कर्म करो। साथियों, निश्चित रूप से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उल्लास से, उत्साह से साथियों लखनऊ की धरती पे कूच करना है। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।